नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरी कहानियों को इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रुकना नहीं है और हमारी यूट्यूब फैमिली को और बढ़ाना है, तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने अनमोल सुझाव कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एंटरटेन करने के लिए अच्छी से अच्छी कहानी लिखूं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले जनकपुर में सेठ मनोहर लाल रहते थे, जिनकी बाजार में रसद सामग्री की बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, जहां सेठ जी ऊंचे दामों में सामान बेचते और सामान को तोलने में भी घपला करते थे। चूंकि जनकपुर के सब लोग सेठ की कारस्तानी से पूर्णतया वाकिफ थे, किंतु उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि इसके अलावा रसद सामग्री की कोई और दुकान पूरे बाजार में दूसरी थी ही नहीं। कोई सेठ मनोहर लाल को कहता कि लाला इतनी बेईमानी क्यों करते हो, तो लाला कहते कि अब थोड़ा बहुत मैं भी कमाने के लिए ही इस बाजार में तपती धूप में दुकान चलाता हूँ, और यदि मैं आज रुपए बचा लूंगा तभी तो मेरे बेटे को आगे चलकर मेरी ही तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। सेठ मनोहर लाल से जितना बनता वह उतनी बेईमानी करता और खुद भी बड़ी कंजूसी के साथ रुपए खर्च करता। इधर सेठ की बेईमानी से नगर की जनता परेशान, तो उधर सेठ की कंजूसी से सेठानी और उसका बेटा परेशान। किंतु सेठ जी ने किसी की एक न मानी। एक दिन मास्टर चंद्रकांत उसकी दुकान पर आए। उन्होंने भी सेठ जी की बेईमानी के खूब किस्से सुन रखे थे, तो वह पूरे सतर्क थे। मास्टर जी ने भी सेठ जी की बेईमानी को पकड़ लिया, किंतु सेठ जी से कुछ ना कहा। जाते वक्त उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आपका बेटा विद्यालय जाता है कि नहीं, तो सेठ जी बोले कि विद्यालय जाएगा तो किताबों का खर्च आएगा, और भी ढेरों खर्च बिना मतलब के बढ़ जाएंगे। उसे भी आगे चलकर दुकान ही चलानी है, और उसे चलाने के लिए हिसाब किताब आना चाहिए। वह उसे मैं यहीं सिखा दूंगा सब। तब मास्टर जी ने कहा, वह तो सब आपकी इच्छा है, किंतु अपने बेटे को भी बेईमानी मत सिखा देना। और वहां से चले गए। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते सेठ जी मास्टर जी के यहाँ पहुंच गए। मास्टर जी ने उनका पूरा आदर सत्कार किया, चाय नाश्ता करवाया, फिर थोड़ी देर बाद अच्छा खाना खिलाया और बताया कि उनका बेटा विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों में से एक है। मास्टर जी की पत्नी ने भी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। यह सब देख सेठ मनोहर लाल से ना रुका गया, और उसने मास्टर जी से पूछा कि आप महीने के कितने रुपए बचा लेते हैं। आपके रहन सहन को देखकर तो लगता नहीं कि आप कुछ बचा पाते होंगे भी या नहीं। तब मास्टर जी बोले कि सच कहा सेठ जी, बस घर खर्च आराम से चल जाता है, बचता बचता कुछ नहीं है। तब सेठ जी बोले कि भाई कुछ तो बचाया करो, यूं बेटे के लिए भी कुछ छोड़कर जाओगे या नहीं। और फिर कुछ देर बाद सेठ जी अपने घर आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। इधर सेठ जी अभी भी उसी पुराने घर में रह रहे थे और रुपए जोड़ जोड़ कर तिजोरी भर रहे थे। उधर मास्टर जी ने बेटे को खूब पढ़ाया, और बेटे की पढ़ाई के चक्कर में उनका पुश्तैनी मकान और जमीन भी सेठ जी के पास गिरवी रखने पड़े। सेठ जी ने मास्टर जी को बहुत समझाया और मना किया कि क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की, तुम्हारा रुआ रुआ तो ब्याज के नीचे दब चुका है, और ऐसी तुम्हारा बेटा कौन सी नौकरी लग जाएगा जो मेरा कर्ज चुका देगा। मुझे तो लगता है तुम बाप बेटे से जीवन भर मेरा मूल छोड़ो, ब्याज ही नहीं चुकेगा। कुछ दिनों बाद एक दिन मास्टर जी सुबह सुबह ही सेठ जी की दुकान पर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाई और कहा, खाओ लाला, आज जितना चाहो उतनी मिठाई खाओ। मेरा बेटा जिला कलेक्टर बनकर लौटा है। और मिठाई से सेठ जी का पूरा मुंह भर दिया।
तभी सेठ जी को सेठानी की चीख सुनाई दी। सेठ जी और मास्टर जी भागकर घर के अंदर पहुंचे तो सेठानी को जोर जोर से विलाप करते हुए पाया। मुश्किल सेठ जी ने मुंह की मिठाई खत्म की और सेठानी से पूछा, अरे सौभाग्यवती, क्या हो गया? क्यों छाती फाड़ फाड़ कर चिंगाड़े मार रही है? मैं मरा नहीं हूँ अभी। तो सेठानी रोते रोते बोली, उसी का डर है लाला जी। आप आज अपनी तिजोरी ना खोलना, नहीं तो आपके प्राण सूख जाएंगे। सेठानी का ये कहना था कि लाला दौड़कर तिजोरी खोलते हैं, जो कि एकदम शीशे की तरह साफ सुथरी चमक रही थी। उसे यूं इतना चमकता देख मनोहर लाल जी बोले, हे राम, किसी बिल्ली ने चाट कर साफ सफाई कर दी है आज। और सर पकड़कर वहीं बैठ गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। फिर सेठ मनोहर लाल अचानक से उठे, अपनी लुंगी उठाई और बोले, अरे सुन ओ दुर्भाग्यवती, अरे नहीं नहीं रे ओ सौभाग्यवती, अरे जो भी तेरा नाम है वही वती, अंदर की तिजोरी की चाबी दे, उसे भी साफ ना कर दिया हो। अरे दुकान और इस मकान के कागज थे उसमें, वह गए तो सब गया। यह कहते कहते लाला अंदर भागे। तिजोरी खोली, उसमें रुपए ना मिले, बस घर और दुकान के कागज मिल गए। अब लाला चौंके और बोले, तेरा बेटा कहाँ है? तो सेठानी बोली, सुबह से लापता है। फिर दोनों जोर जोर से विलाप करने लगे। उन्हें यूं विलाप करता देख मास्टर जी और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर उन्हें शांत किया। कुछ देर बाद सेठ जी का बेटा घर आया। तब तक सब समझ चुके थे कि यह कांड उसी की करतूत है। तो जैसे ही वह अंदर घुसा, सेठ जी ने बिना कुछ बोले उसकी जमकर धुलाई शुरू कर दी। मार खाते खाते वह बोला, पिताजी, जान बचाने के लिए अपने ही घर में चोरी की थी मैंने, किंतु अब नहीं लगता मैं जिंदा बच पाऊंगा। तब मास्टर जी और कुछ व्यक्तियों ने मिलकर लाला जी से उनके बेटे को छुड़ाया। फिर सेठ जी के बेटे ने बताया कि पिताजी, आप तो खर्च करने के लिए रुपए देते नहीं थे, तो मैंने कालू बदमाश से उधारी की थी और एक दिन लालच में आकर उसके अड्डे पर जुआ खेला और फिर जुए की आदत लग गई। अब उसकी उधारी इतनी बढ़ गई थी कि मैं यदि उसे ना चुकाता तो वह मुझे मार डालता, और इसी डर के मारे मैंने सब उसको दे दिया। तब सेठ जी ने जोर से एक और चांटा उसे मारा और कहा कि सब दे तो आया है, अब खाएगा क्या? तभी वहां खड़ा एक आदमी बोला कि क्यों लाला, अभी नहीं देगा मास्टर जी को ज्ञान? इसीलिए कहते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस प्रकार सेठ मनोहर लाल ने अपने कपूत बेटे की वजह से सारे जीवन भर की कमाई एक ही पल में गंवा दी, और मास्टर चंद्रकांत जी के बेटे ने अपने पिता को जीवन का हर सुख दिया। दोस्तों, अगर यहाँ तक कहानी सुनी है तो पक्का अच्छी लगी है, इसलिए लाइक शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।